रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा। सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरी बैग में रखती हो, तूने खाए नहीं। भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए। बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। स्मार्ट वर्ल्ड में स्मार्ट बनने के लिए उपयोग करें स्मार्ट ऑन का। स्मार्ट ऑन, जो कि एक एक्सेस टू डिवाइस और मोबाइल एप्लीकेशन है, जो आपको हेल्प करेगा किसी भी चीज को, करेंसी को आइडेंटिफाई करने में या पढ़ाई में, क्योंकि इसमें लगा है स्मार्ट कैमरा। स्मार्ट कैमरा के साथ साथ इसमें है स्मार्ट आई, जो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स को समझने में आपकी हेल्प करेगा। इसके डॉक AI फीचर से आप डॉक्यूमेंट्स को 13 भाषाओं में समझ सकते हैं। इसके AI ट्यूटर फीचर से अपने किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हैं और इसके स्मार्ट इमेज फीचर से किसी भी व्हाट्सएप इमेज को आप इस पे अपलोड करके उसकी समरी जान सकते हैं। स्मार्ट ऑन डिवाइस को किसी भी आई ग्लास में फिट करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन का लाभ उठाने के लिए इसके साथ दी गई केबल को अपने एंड्रॉइड फोन में लगाएं। इस डिवाइस को चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये फोन से ही पावर लेता है। ये डिवाइस अगर आप खरीदना चाहते हैं या इस पे कोई भी सब्सिडी चाहते हैं तो राब्ता करें हमारी सपोर्ट टीम 7016606884 से। स्मार्ट ऑन, जो कर दे आपकी लाइफ को फुल ऑन। या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे की रेडियो उड़ान की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के उपलक्ष्य पर हम आपको अलग अलग शो सुनवा रहे हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स के बारे में बता रहे हैं। रेडियो उड़ान पे बने रहें, अलग अलग इंटरव्यूज का मजा लीजिए, अलग अलग जानकारियों को हासिल कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। आज इस शो में हमारे साथ खास मेहमान हैं। आज हम एक लाइवलीहुड प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत कंस्ट्रक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जिसकी ज्यादा बात हमारी कम्युनिटी में आज तक नहीं हुई है, लेकिन उनके इनिशिएटिव, उनका काम कमाल का है। आज हम जानेंगे उसी के बारे में। आज हम प्रिय रंजन जी से बात करेंगे। उनके बारे में तो जानेंगे ही, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेन, वो क्या है, कैसे वर्क करती है, कौन कौन लोग उसका हिस्सा बन सकते हैं, कौन से 4 पिलर पे काम करती है, कब एस्टेब्लिश हुई, क्यों एस्टेब्लिश हुई, ये तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। प्रिय रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। प्रिय रंजन जी, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी पोजीशन के बारे में बताएं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। जी दानिश जी, मेरा नाम प्रिय रंजन बिधार है। मैं ट्रेन संस्था के लिए काम करता हूँ। हम एक मुंबई बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। हम डेवलपमेंट सेक्टर में पिछले 14 सालों से प्रेजेंट हैं। हमारा काम लार्जली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन के लिए हमारे स्किलिंग प्रोग्राम चलते हैं पूरे भारतवर्ष में। भारतवर्ष में 15 स्टेट्स में हमारे 136 सेंटर्स चलते हैं। इन सेंटर्स में 45 दिनों के और 30 दिनों के स्किलिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, जिनके द्वारा हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन को ट्रेनिंग देते हैं। उनको ट्रेनिंग के दौरान कई सारे असेसमेंट से निकालते हैं। उनको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, उसके ऊपर हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इन सारे बच्चों को हम रिटेल और अलाइड सेक्टर्स में नौकरियां दिलाते हैं, और ये सारी नौकरियां उनके लिए फुल टाइम। जी, थोड़ा सा अपने फाउंडर के बारे में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। जी, हमारे फाउंडर, उनका नाम है मिस्टर BS नागेश। वो भारतवर्ष में पायनियर ऑफ मॉडर्न रिटेल के नाम से जाने जाते हैं। शॉपर्स स्टॉप के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं। भारतवर्ष में 40 साल पहले उन्होंने मॉडर्न रिटेल को इंट्रोड्यूस कराया था, और उनके विचारधारा के हिसाब से एक इंसान के पूरे आयु वर्ग में 25 सालों की पढ़ाई होती है, 25 सालों की कमाई होती है, और बाकी के 25 साल सोसाइटी को वापस देना चाहिए, ऐसा उनका मानना है और ये उनकी विचारधारा है।
इसी सोच से उन्होंने 2010 में इस ट्रस्ट को फॉर्म किया था। ट्रेन का फुल फॉर्म है ट्रस्ट फॉर रिटेलर्स एंड रिटेल एसोसिएट्स ऑफ इंडिया। हमारा मिशन है टू एम्पावर पीपल थ्रू रिटेल। हमारा ये मानना है एज ट्रेन एम्प्लॉयज़, एंड हमारा कंप्लीट माइंडसेट ये है कि इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को फ्रंटलाइन वर्कर्स के हिसाब से लेके आना। हमने काफ़ी सारे रिसर्च भी किए हुए हैं पिछले कई सालों में, और हमारा मानना है एज पर रिसर्च बेस्ड स्टडीज दैट वन पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑन अ शॉप फ्लोर is 17% more effective than an individual who is having none or any kind of other disability. तो इस सोच के हेतु हमने ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन किए। 2011 में हमारा पहला सेंटर हैदराबाद में ओपन हुआ, और आज जब हम बात कर रहे हैं दानिश जी, हमारे पास 100 से भी ज़्यादा सेंटर्स उपलब्ध है पूरे भारतवर्ष में, जहाँ पे हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और इन सारे बच्चों को जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हम ये भी मुहैया कराते हैं कि उनके लिए हमारे पास काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, ताकि ये जब हमारे पास आएँ और हमारे सेंटर से पास आउट होके जाए तो इनके पास एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी हो, जिसके द्वारा वो अपने परिवार और अपने सहकर्मियों को सपोर्ट कर सके इकोनॉमिकली। बिल्कुल, आपका तो नाम ही बड़ा मजेदार है, बड़ा मुश्किल है नाम लेना। थैंक गॉड आपने ट्रेन कर दिया। तो 3 सवाल है सर मेरे। जी दानिश जी। एक, जब हम कहते हैं मॉडल रिटेल, उससे हमारा क्या मतलब है? दूसरा, क्या लाइवलीहुड के लिए 30 दिन या 45 दिन की ट्रेनिंग इनफ है? और तीसरा, जब आप ये रिसर्च दावा करते हैं कि एक डिसेबल 17% ज्यादा अफेक्टिव है, तो इसका साइंटिफिक आधार क्या है? जी बिल्कुल दानिश जी, मॉडर्न रिटेल भारतवर्ष में हमारे पास जब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल अपैरल, आप कभी कोई भी मॉल में या फिर कहीं भी एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जाते हैं तो कोई भी रिटेल, कोई भी दुकानदार जो काम करता है, हमारे लिए कपड़े बेचता है या फिर हमारे राशन की दुकान खोलता है या फिर जूते, ज्वेलरी, सोन एंड सो फोर्थ, जब ये काम करते हैं, इन सारे अपॉर्चुनिटीज इन सब के पास, जब हमने 2011 में शुरुआत करी थी तो एक भी दुकानदार ये नहीं बोल पाता था कि हम एक दिव्यांगजन के साथ काम कर सकते हैं या फिर नौकरी दे सकते हैं। तो हमने एक रिसर्च करा। उस रिसर्च के दौरान हमें ये पता लगा कि एक दुकान में, एक हाइपर सिटी में या फिर एक मॉडल स्टोर में या फिर एक ग्रोसरी स्टोर में 34 से भी ज़्यादा रोल्स है, 30 से भी ज़्यादा रोल्स है, जो कि एक दिव्यांगजन आराम से परिपूर्ण कर सकता है इस जॉब को। अब जब हमने इस बारे में पता लगाया तो हमारा प्रधान काम ये था 14 सालों पहले कि हम एक रिसर्च लेके जाएं, हम एक डॉक्यूमेंट लेके जाएं और इन सारे दुकानदारों से बात कर सके और इन्हें कह सके कि जो काम मैं और आप कर सकते हैं वही काम एक पर्सन विद डिसेबिलिटी भी कर सकता है, जिनके पास कोई किसी भी तरह का अगर स्किल हो तो ये आराम से इस नौकरी को कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये फिक्स किया कि अगर हमें ट्रेनिंग देना है तो कितने दिनों की ट्रेनिंग हो सके। तो हमने देखा कि अगर हमें ट्रेनिंग देना है तो एक बच्चे के लिए एक सरकारी सर्टिफिकेशन होना भी ज़रूरी है। हेंस हमारा ये जो प्रोग्राम है ये 360 घंटों का प्रोग्राम है, 45 दिनों के लिए चलता है, जिसमें रोज़मर्रा एक असेसमेंट्स होते हैं, क्विज होता है, थिंग्स टू रिमेंबर होते हैं एट द एंड ऑफ द डे, और 2 असेसमेंट होते हैं जो कि मिड टर्म और फाइनल असेसमेंट होते हैं। इनके बाद इनके लिए हम NSDC के जो 360 घंटों का जो प्रोग्राम होता है उसके हिसाब से हम एक असेसमेंट कराते हैं। इनको डुअल सर्टिफिकेशन मिलता है, एक ट्रेन की तरफ से और एक राशि की तरफ से, जो कि रिटेल असेसमेंट ऑफ स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है। ये डुअल सर्टिफिकेशन के बाद इनको एक जॉब मुहैया कराया जाता है, और ये सारे जॉब्स जो होते हैं ये उनके लिए फुल टाइम होते हैं। अब आपका रहा सवाल, ये 45 डेज काफ़ी होते हैं कि नहीं? 45 डेज एक बच्चे के लिए काफ़ी होता है विथ रेस्पेक्ट टू सर्टन डिसेबिलिटी, बिकॉज जो इंडस्ट्री रेडीनेस एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए ये हम आराम से उसको 45 दिनों में दे सकते हैं। उसके बाद अगर बच्चे को हायर स्टडीज़ करना है, उसके बाद अगर बच्चे को कुछ और पढ़ाई करना है, हम सर्टनली उनको मार्गदर्शन देते हैं, बट हमारे लिए हमारा प्रोग्राम 45 डेज हमें लगता है कि ये काफ़ी तरीके से उनको इंडस्ट्री रेडी करा सकता है। एंड ये प्रूवन फैक्ट है पिछले 14 सालों में। आज हम बात कर रहे हैं 60,000 से ज़्यादा बच्चों को हमने ट्रेन कर दिया है, 45,000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जो कि रिटेल में, वेयर हाउसेस में, असेंबली लाइन्स में, so on and so forth, हॉस्पिटैलिटी, QSR, ये सारे। 60,000 का नंबर कहाँ से आया सर? इतना मतलब क्या ये डेटा बिल्कुल दुरुस्त है या ये सिर्फ शो में बोलने के लिए, एक अच्छा साउंड करने के लिए? क्योंकि हम जब डिसेबल देखते हैं इतने तो दिखते भी नहीं है हमें मार्केट में जितना और दूसरा मेरा 17% की इफेक्टिवनेस वाला सवाल भी था। जी दानिश जी, बहुत ही
पुख्ता सवाल है ये। हमारे पास डेडिकेटेड पोर्टल है, हमारे डेटास जो हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं, इन सारे बच्चों के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स आते हैं, इनके पेरेंट्स के डेटा हमारे पास हैं, इन बच्चों के फ़ोन नंबर्स, इन बच्चों के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। फिलहाल हम कई जगहों पे, कई स्टेट्स में यूडीआईडी सपोर्ट भी कर रहे हैं, जहाँ पे भी बच्चों को अपने यूडीआईडी सर्टिफिकेट्स मिल सके, जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट के बाकी स्कीम्स भी अवेल कर सके। ये सारे बच्चे जो मैंने नंबर्स कहे, ये सारे बच्चे हमारे पास रिकॉर्डेड हैं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, इनके एड्रेसेस, इनके प्रूफ्स, इनके एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, ये सारा कुछ हमारे पास है। एक्शन 60,000 का? 60,000 बच्चों, जी। ओके। दानिश जी, जो बात रही 17% बच्चे ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, एक्सेंचर हमारे बहुत ही ज़्यादा, एक्सेंचर जो बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी है, ये हमारे काफ़ी सालों से नॉलेज पार्टनर्स रहे हैं। ये हमें काफ़ी मदद करते हैं इन टर्म्स ऑफ वाइट पेपर लॉन्च करने के लिए। जो हमारा पहला वाइट पेपर लॉन्च किया था हमने कई सालों पहले, उसमें थ्रू अ डेडिकेटेड रिसर्च, थ्रू अ डेडिकेटेड सैम्पलिंग ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग ऑन वेरियस शॉप फ्लोर्स, ये नंबर वहाँ से रिसर्च बेस्ड फैक्ट से हमने ये निकाला हुआ। ओके। इफ आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन सर। लेट लिसनर जज दिस पॉइंट। जी सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो ट्रेनिंग आप देते हैं, जी ये कौन कौन से डिसेबिलिटीज के लिए आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं? जी। और दूसरा, जो 4 पिलर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसको भी थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। सो दानिश जी, जो जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमने जब इनिशियल रिसर्च शुरुआत करी थी, जब हमने ट्रस्ट फॉर्म किया था, हमने देखा कि 30 से भी ज़्यादा रोल्स शॉप फ्लोर पे अवेलेबल हैं इन बच्चों के लिए। जो मेजर डिसेबिलिटीज़ आज के डेट में, हम पिछले 14 सालों में बातें करके, चर्चा करके, ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करके, जो मेजर 4 डिसेबिलिटीज़ हम केटर कर पा रहे हैं फिलहाल, है स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, नंबर 1। नंबर 2, लोकोमोटर और ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज़। थर्ड है लो विजन। एंड फोर्थ है बॉर्डर लाइन केसेस फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, विच इज आइडियली स्लो लर्नर्स। बाकी रहा बात वेरियस अदर डिसेबिलिटीज, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कांस्टेंट कोशिश है। हमारे पास डेडिकेटेड प्लेसमेंट्स टीम है, हमारे पास डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च टीम्स है, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ को हम ये रिटेल के वर्कफोर्स में इंक्लूड कर सकें। बट बिकॉज एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चैलेंजेस है, ये एक कांस्टेंट चैलेंज है हमारे लिए, जिसके लिए हम कॉन्स्टेंटली डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले कई सालों में हम कई सारे और डिसेबिलिटीज़ को यहाँ पे इंक्लूड कर सकें। मैंने जी, आपका दूसरा सवाल था, हमारे जो 4 पिलर्स हैं एट ट्रेन, जिसके ऊपर हमारे वैल्यूज़ चलते हैं। एक है प्राइड, दूसरा है इंक्लूजन, तीसरा है रेस्पेक्ट और चौथा है स्किलिंग। ट्रेन जो संस्था है, इस पे हमारा मानना ये है कि वी नीड टू एम्पावर। भारतवर्ष में रिटेल बहुत ही बड़ा वर्कफोर्स है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल। एंड हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं दैट इफ एट ऑल हमें आगे बढ़ना है, तो भारत के सबसे बड़े वर्कफोर्स को आगे लेके चलना है। तो प्राइड में हमने क्या करा, 12 दिसंबर हर साल रिटेल एम्प्लॉयज़ डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक छोटा सा आइडिया लेके, एक बहुत ही छोटे सा आइडिया लेके शुरुआत किया था कि भारतवर्ष में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में देर आर डेज लाइक आर्मी डे, इंजीनियर्स डे, फॉर दैट मैटर देर इज अ डे कॉल्ड वैलेंटाइंस डे, विच इज़ अ कम्प्लीटली रेस्पेक्टेबल डे। हाउएवर देर वॉजंट एनी डे, ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिसमें सबसे ज़्यादा बड़े वर्कफोर्स को सेलिब्रेट किया जा सके, जो कि रिटेल एम्प्लॉयज़ है। तो आज के डेट में, आज हमने ये 2012 में शुरुआत किया था इस मुहिम का, और जब हम बात कर रहे हैं 2025 में, 38 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, 39 देशों में आज रिटेल एम्प्लॉयज़ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड। हमारा दूसरा पिलर जो है इज़ अबाउट रेस्पेक्ट। जब हमने रिसर्च किया तो कई जगहों पे कई परिवारों ने कहा कि हम रिटेल में काम करते हैं लेकिन डिग्निटी नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। हम दुकानों में काम करते हैं लेकिन हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस नहीं होता। तो हमने कहा कि अगर इस पीस को हम पिकअप करें, और जो कि लाइन ऑफ ड्यूटी से आगे जाके काम करते हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स, जो कि 12 घंटे 14 घंटे फेस्टिव के दौरान 17-18 घंटे काम करते हैं, उनको हम कैसे प्राइड और उनको हम कैसे रेस्पेक्ट ला के दे सकें। तो हमने एक यूनिक अवार्ड्स का
सेलिब्रेशन शुरुआत किया। उसका नाम है ट्रेन रिटेल अवार्ड, जहाँ पे ये अवार्ड स्पेसिफिकली उन बच्चों को दिया जाता है जो कि कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस में माहिर हैं। ये उनके लिए दिया जाता है। उसमें भी हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरीज इन्वॉल्व हैं। ये हमारा दूसरा था। तीसरा, हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में रिटेल इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर वुमेन लीडर्स की ज़रूरत है। इस मुहिम को हमने पूरा किया 2018 में, जहाँ पे हमने ट्रेन हर एसेंट, जो कि हमारा वुमेन प्रोग्राम है, जिसमें पिछले वर्ग के लड़कियाँ, अंडर प्रिविलेज वुमेन, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है पढ़ाई करने के लिए और पढ़ाई के बाद एक परमानेंट जॉब के लिए, तो हमने सोचा कि हम इस पे फोकस करेंगे और उन लड़कियों को हम हमारे स्किलिंग क्लासरूम्स में लेके आएंगे। 30 दिनों का उनको फोकस्ड ट्रेनिंग देंगे और फिर उनके लिए एक फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराएंगे। तो दिस हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल फॉर अस। 2018 से हमने ये स्टार्ट किया। एंड द लास्ट ऑफ कोर्स इज स्किलिंग फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। एंड उसमें हमने ये इंश्योर किया दैट जितने भी बच्चे हैं जिनके पास पॉसिबिलिटीज़ है, जिनके पास काबिलियत है पढ़ाई करने के लिए, बट उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, तो हमने उस दौरान पंख का प्रोग्राम लॉन्च किया 2011 में। और आज हम बात करें 2025 में, 100 से भी ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी कहा, 100 से भी ज़्यादा सेंटर्स हैं। बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं। हम उनको कम्युनिटीज़ से, हम उनको दूर दराज गाँव से, डिस्ट्रिक्ट्स, तालुकास, इन सारे जगहों से हम उनको मोबिलाइज करते हैं, हमारे क्लासरूम्स में लाते हैं। हमारे सेंटर्स में हॉस्टल फैसिलिटी है, हम उनको वहाँ पे रखते हैं। बेसिक निटिग्रिटीज ऑफ लाइफ, बेसिक सॉफ्ट स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, रिटेल नॉलेज एंड कम्युनिकेशन, इन सारे एरियाज पे उनको स्पेसिफाइड ट्रेनिंग मिलता है और फिर उनको जॉब्स दिलाए जाते हैं। जी दानिश जी। सर 3 सवाल हैं। एक, हाँ जी। ब्लाइंड को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जहां पे टोटली ब्लाइंड कस्टमर केयर एग्जेक्टिव का रोल बहुत बखूबी से निभा रहा है, जहां आईटी में काम कर रहे हैं। तो उसके पीछे क्या वजह थी, क्या माइंडसेट था इंडस्ट्री का जो उनको आपने पिक नहीं किया? दूसरा, आपकी ट्रेनिंग कब शुरू होती है? क्या ये हाइब्रिड मोड पे है? क्या चार्जेस हैं? कैसे लोगों को पता चले कि आपकी ट्रेनिंग कब शुरू होती है? और तीसरा मेरा, अब जब कहते हैं कि 60,000 लोगों को आपने एम्पावर किया, आपके पास डेटा है, 136 से ज्यादा आपके सेंटर है, 14-15 साल हो गए, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन हमें कभी कहीं दिखती नहीं है किसी जो प्रोग्राम में। आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट के प्रोग्राम हो, एनजीओस के प्रोग्राम हो, वो हमें दिखते नहीं है। तो ऐसा क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन. So Danesh ji, thank you so much for asking this question. First is I would want to answer आपका जो सवाल था कि विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड कैटेगरी में हमने ज़्यादा काम क्यों नहीं किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रेन ने ज़्यादा काम नहीं किया, हम काम कर रहे हैं। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, बैक एंड ऑपरेशंस, ITES सेक्टर में, इन सारे जगहों पे हमने मोबिलाइज किया है बच्चों को। यूथ आए हैं क्लासरूम में। हमारा कांस्टेंट मुहिम ये रहता है कि जब इंडस्ट्री का एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एक अगर आप कभी किसी दुकान पे जाएंगे, वी आर स्टिल नॉट एक्सेसिबल एज अ कंट्री, एज एन इंडस्ट्री वी आर येट टू find that exact job opportunity or exact role for a completely visually impaired youth who is wanting to have that opportunity. कोशिश हमारी है, हम कर रहे हैं काम। हमारे जो मैंने जितने नंबर्स भी बताए उस पे कई सारे बच्चे हैं जिन पे जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं और उनको जॉब्स मिले भी हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंपेरेटिवली टू जैसे कि स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड और लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है, उसके कंपेयर्ड में ये नंबर्स कम हैं। लार्जली बिकॉज हमारे मोबिलाइजेशन में हमने ब्लाइंड बच्चों को ज़्यादा क्लासरूम में ले नहीं पाए हैं अभी तक। लार्जली नंबर 1 इज एक्सेसिबिलिटी, नंबर 2 इज अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब रोल्स इन द इंडस्ट्री। तो दानिश जी, इंडस्ट्री में जो जॉब रोल्स अवेलेबल है, हम जैसे कि मैंने कहा कि ये कांस्टेंट चर्चा चल रही है, इस पे हम कॉन्स्टेंटली एडवोकेसी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को लेके आएँ। कस्टमर सर्विस रोल्स के अलावा हम चाहते हैं कि वो फ्रंट एंड रोल्स में भी आएँ। आने वाले कई महीनों में, कई सालों में वी आर वेरी पॉजिटिव कि हम और ज़्यादा विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को हमारे प्रोग्राम में शामिल कर सकेंगे और जॉब्स लेके आ सकेंगे अपार्ट फ्रॉम IT इंडस्ट्री या फिर ITES सेक्टर में। दानिश जी, आपका दूसरा सवाल था मोड ऑफ ट्रेनिंग। हमारा मोड ऑफ ट्रेनिंग कम्प्लीटली फिजिकल है। ये सारे क्लासरूम्स चलते हैं। जो हमारा अंडर प्रिविलेज वुमेन प्रोग्राम है, ये डे स्कॉलर प्रोग्राम है, ये हॉस्टल फैसिलिटीज़ में अवेलेबल नहीं है। ये सारे मेजर सिटीज़ में चलता है।
बच्चे सुबह 9 बजे क्लासरूम में आते हैं, शाम को 4 बजे ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, वो अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। दिन के दौरान उनके ट्रेनिंग आवर्स कंप्लीट किए जाते हैं क्लासरूम में। ये सारे सेंटर्स अक्रॉस इंडिया हैं। मैं आपको ऑफलाइन इनके सेंटर लोकेशंस बता सकता हूँ। जो पंख प्रोग्राम है, जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी प्रोग्राम है, ये पूरे भारतवर्ष में चलते हैं। ये टियर 1, 2, 3 एंड मेट्रोज में चलते हैं। ये सारे सेंटर्स में हमने अकोमोडेशन, जो कि हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध कर रखा है, जिसमें उनके लिए फूड अवेलेबल किया जाता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इनके लिए, इन बच्चों के लिए स्टे अरेंजमेंट किया जाता है, जो कि सेंटर से बिल्कुल लग के है, बिकॉज हमें मोबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के लिए। और पूरा प्रोग्राम एक्सेप्ट कोरोना के दौरान जब हमने ऑनलाइन क्लासेस किए थे, उसके अलावा हम इसको फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज, फुल टाइम मोड में चलाते हैं। लार्जली बिकॉज हम चाहते हैं कि इंटरफेस क्लासरूम में बेटर रहे, बच्चे बेहतर तरीके से ट्रेनिंग ले सकें, उनकी पढ़ाई और उनका कम्युनिकेशन, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्लासरूम में जब ट्रेनर के सामने, अपने अपने टीचर के सामने वो रहते हैं, तो उनके लिए बेटर होता है। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे आउटर वर्ल्ड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट में रहें। जैसे कि असेसमेंट्स के लिए असेसर्स आते हैं बाहर से, हमारे हर एक सेंटर में गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स रेगुलर विजिट के लिए आते हैं, हमारे टीम मेंबर्स रेगुलरली उनको मिलते हैं, सो दैट उनका जो फिजिकल इंटरफेस इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, वो टॉप लेवल पर रहे। तो इसके लिए ये सारे फिजिकल मोड पे चलते हैं। आपका तीसरा सवाल था कि हमारी विजिबिलिटी क्यों नहीं है, दानिश जी। सो thanks for questioning this, that why there is no visibility. Persons with disability एरिया में, रिटेल के एरिया में हमें जाना जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा मौका है जहाँ पे मैं रेडियो उड़ान पे आऊँ और हमारे प्रोग्राम और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर सकूँ, ताकि आपके व्यूअर्स और आपके लिसनर्स इस प्रोग्राम के जरिए हमारे बारे में जाने कि हमारे सेंटर्स चलते हैं। हम इस बारे में लिंक्डइन पे बात करते हैं, हम इस बारे में सोशल मीडिया में बात करते हैं, बट स्किलिंग जहाँ पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के ऊपर आता है, वी आर स्टिल इन दैट पैच ऑफ एरिया जहाँ पे लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बट आपके प्लेटफॉर्म के जरिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुन पाएँ और हमारे पास आके हमसे डिस्कस कर सकें। जो ट्रेनिंग्स हैं, ये कब, कौन कौन से महीने में शुरू होती है, चलती रहती हैं, या कैसे लोगों को एनरोल करना है? जी दानिश जी, पूरे 12 महीने ये ट्रेनिंग्स कंकरेंट चलते हैं। अगर मैं एक ज्योग्राफी के बारे में बात करूं, दिल्ली में पूरे दिल्ली एनसीआर में हमारे पास 9 सेंटर्स हैं। तो इन सेंटर्स में बैचेस कॉन्स्टेंटली चलते हैं। जैसे ही 45 डेज का प्रोग्राम खत्म होता है, एक बैच खत्म होता है, तो नेक्स्ट बैच विद इन +- 5 to 10 डेज के दौर, अगले 5 से 10 दिनों के गैप में दूसरे बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो ये बैचेस कॉन्स्टेंटली, अगर आप कोई भी सेंटर में हमारे जाएं तो कॉन्स्टेंटली बैचेस चलते रहते हैं। और हर एक सेंटर से हमारे साल में हम 6 से 7 बैचेस पास आउट होते हैं, फिर उनको जॉब्स मिलती हैं। एक लोगों का ये कहना है कि जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं जी, वो कहते हैं कि पहले हमारे पास ट्रेनिंग करो, फिर हम जॉब लगवाएंगे। अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिज्यूम भेजता है तो वो कहते हैं कि हम डायरेक्टली जॉब नहीं दिलवा पाएंगे, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट योर स्किलिंग एंड ऑल, तो पहले आप यहाँ पे ट्रेनिंग करें। और ट्रेनिंग करने के बाद लोगों का कहना है कि पूछा नहीं जाता। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ शोज, आई हैव डन मोर देन 2000 शोज ऑन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। तीसरा लोगों का कहना है कि इट इज जस्ट टू इंक्रीज नंबर और टू अट्रैक्ट फंडिंग, ट्रेनिंग के नंबर दिखा के, इसलिए ऐसा होता है। तो आपकी सक्सेस रेट क्या है, और जो ये लोगों के कंसर्न है स्टूडेंट्स के या कैंडिडेट्स के, उस पर आपका क्या कहना है? वैलिड, that's a very good question दानिश जी। इनफैक्ट हमारे पास ये दावा इसके लिए हम करते हैं एट ट्रेन, बिकॉज 400 से ज़्यादा अधिक एम्प्लॉयर्स हमारे पास अलाइंड हैं। हमारे पास एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है जहाँ से हम डायरेक्टली प्लेसमेंट कराते हैं। रही बात आपने जो सवाल पूछा, दैट कई सारे मैन पावर एजेंसीज ये कहते हैं कि आप पहले हमसे ट्रेनिंग ले लीजिए फिर हम जॉब्स देंगे, वो हमारे केस में लागू नहीं होता है, बिकॉज हमारे एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ये ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड हैं। हमारा सबसे पहला काम 14 सालों पहले ये था कि हम पहले सेंसिटाइज करें एम्प्लॉयर्स को कि आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर अंडर प्रिविलेज्ड वुमन लड़कियों को आपको आपके वर्कफोर्स में क्यों इंक्लूड करना है। तो डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, ये हमारा सबसे पहला एजेंडा है टू ड्राइव इन सारे कंपनीज, नंबर 1। नंबर 2, जो ये सारे बच्चे काम करते हैं, हम इनको कहीं पे भी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ या फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ में भेजते नहीं है, बिकॉज जिस तरीके के इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, इनके लिए
एक मेडिकल फैसिलिटी होना, पीएफ, ईएसआईसी और बाकी सारे पर्क्स जो मुझे और आपको हमारे जॉब्स में मिलते हैं, ये सारा उनका राइटफुल है। ये सारे उनके राइट्स है जो हम फॉर्मली बिलीव करते हैं। एंड हेंस हमारे जो कॉन्टैक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में है, ये प्लेसमेंट्स हम डायरेक्टली कराते हैं और ये प्लेसमेंट्स तभी होते हैं जब ये 45 डेज की ट्रेनिंग खत्म कर लेते हैं और ये असेसमेंट्स खत्म हो जाते हैं। सो ये कहीं पे भी हमारे लिए कहीं पे भी ऐसा ये मुद्दा नहीं है कि हमें फंड्स कराने हैं या फंड्स लेने हैं, इसके लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन अपने कोई भी बच्चों से, कोई भी स्टूडेंट से ना हम कोई फीस लेते हैं और ना ही हमारे किसी एम्प्लॉयर से हम प्लेसमेंट फीस लेते हैं। ये पूरा प्रोग्राम प्रो बोनो एंड ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड प्लेसमेंट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। हम ना ही एम्प्लॉयर से कोई फीस लेते हैं, ना ही बच्चों से कोई फीस लेते हैं। आपकी वेबसाइट क्या है जो लोग जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल दानिश जी, इट इज़ www.train.org एंड हमारे डेडिकेटेड ओपन लाइन्स हैं। जैसे कि हमारे सारे सेंटर्स हैं, इन सारे सेंटर्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट पे। एंड किसी को भी हमारे ट्रेनिंग में आके शामिल होना है, ट्रेनिंग लेके अगर किसी को भी जॉब्स की ज़रूरत है, वो हमारे पास बेझिझक आएँ, अपना एडमिशन करवाएं। हम चाहते हैं कि आपके कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड हो, भले ही आप 10वीं पास हो या 10वीं फेल हो, हम चाहते हैं कि आप हमारे पास आएँ, ये ट्रेनिंग लें और अपने लिए एक फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी लें और आगे जाके अपने परिवार को और अपने ही जैसे कई सारे बच्चों को सपोर्ट कर पाएं। एक बार स्पेल आउट कर दीजिए और सैलरी पैकेजेस के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी दानिश, वेबसाइट को स्पेल आउट कर दीजिए। हाँ, या www.train.org। I will repeat again, www.train.org। ये हमारे वेबसाइट का एड्रेस है। दानिश जी, रही बात सैलरीज की, काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी डिस्कशन, काफ़ी डिबेट्स के बाद जहाँ पे हमारी शुरुआत हुई थी बेसिक मिनिमम वेजेस एक्ट के हेतु, हर एक स्टेट के जो जैसे भी सैलरी रेंजेस होते हैं वो होता है। बट पिछले कई सालों में हमने ये भी एडवांसमेंट किया है जहाँ पे सैलरीज अब 10,000 से लेके 25,000 तक अपने अपने एजुकेशन लेवल, अपने काबिलियत के हिसाब से जब बच्चे इंटरव्यू देते हैं, जब उनके पास कोई ब्रांड्स आते हैं, तो 10,000 से 25,000 तक की सैलरीज इनको मिलती है। मीडियन अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 14 से 15,000 की सैलरी विदाउट फेल कोई भी 10वीं पास है या 12वीं पास है उनको मिल ही जाती है। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे लेता हूं कि रिटेल का एरिया ही क्यों चुना गया, एक ये, और दूसरा वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए? जी दानिश जी, बहुत ही उम्दा सवाल। हमने रिटेल अपॉर्चुनिटी क्यों पिकअप किया? दानिश जी, हमारा जैसे कि मैंने कहा कि हमारे फाउंडर, उनका बैकग्राउंड ही रिटेल रहा है और जहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भर काम करा, तो उन्होंने सोचा कि जिस इंडस्ट्री ने मुझे इतना सारा कुछ दिया एंड मैंने इतना सारा कुछ वहाँ से अचीव किया, और उस इंडस्ट्री में ही अगर हम फोकस रहें और उस इंडस्ट्री के द्वारा ही अगर हम आने वाले कई पीढ़ियों को अगर हम जॉब्स अवेलेबल करा सके, तो ऑन एन एवरेज हर एक शहर में मिनिमम 10 से 15,000, एक छोटे से शहर में भी 10 से 15,000 दुकानें रहती हैं जो कि अनऑर्गेनाइज रिटेल रहते हैं। ऑर्गेनाइज रिटेल में ही पूरे भारतवर्ष में इतने जॉब्स अवेलेबल हैं दैट कोई भी अगर 10वीं पास हो या 10वीं फेल हो या 8वीं पास 8वीं फेल हो, तो ये इंडस्ट्री आराम से उनको जॉब्स दे सकता है। ऑल्सो रिटेल एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे मैं खुद QSR बैकग्राउंड से आया हुआ हूँ। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से आप कोई भी लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं और एक स्टोर मैनेजर या फिर एरिया मैनेजर आसानी से बन सकते हैं आपकी लगन और आपकी मेहनत के हिसाब से। ये ऐसा इंडस्ट्री, तो हमने इसके लिए डिसाइड किया हम रिटेल से शुरुआत करेंगे। हाउएवर दानिश जी, पिछले कई सालों में हमने रिटेल से आगे भी जाके बच्चों के लिए जॉब्स निकलवाए हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हब्स में, वेयर हाउसेस में, फार्मा इंडस्ट्री में, बैक एंड ऑपरेशंस में, रीजनल कॉल सेंटर्स पे, जहाँ पे कि इंश्योरेंस और BPO और ITS बैक एंड सपोर्ट रोल्स में, कस्टमर एक्सपीरियंस रोल्स में, इन सारे एरियाज में हमने जॉब्स दिलाए हैं। तो हेंस रिटेल एंड इकोसिस्टम, रिटेल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये बड़ा सेक्टर है, ये ग्रोइंग सेक्टर है और कोई भी यहाँ पे जॉब ज्वाइन करके अपना करियर बना सकता है। हेंस रिटेल इंडस्ट्री। गणेश, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे मैसेज, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है एंड हमने कई सारे देशों में, कई सारे सालों में, कई सारे स्टेट्स में इसको सेलिब्रेट किया है। आज भी हमारे कई सारे सेंटर्स पे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस डे को।
प्लस हमारा मैसेज जो कि आउटर वर्ल्ड के लिए है। ट्रेन को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, कई सारे जगहों पे मानित भी किया गया। हम कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ फिलहाल बैकएंड में काम भी कर रहे हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि अवेयरनेस हो, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्किलिंग मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन फैल सके। लेकिन मेरा एक बेसिक मैसेज है ट्रेन के बिहाफ में, दैट ऑन दिस इंटरनेशनल, मैं अगर इसको इंग्लिश में बोल सकूं सबके लिए, बिकॉज दैट इज़ आवर मैसेज टुडे फॉर एवरीबडी, on this day of International Day for Persons with Disability, we confirm and we reaffirm our commitment to build an inclusive, accessible and equitable world for all, and we request and we pray that we work together to remove barriers and champion the abilities together. We want to celebrate this further with the complete strength, resilience and contribution of persons with disability. And lastly, inclusion is not an option, it is a responsibility. And that's our message to everybody and all the listeners of Radio Udan. बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया है, और वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने काम के बारे में बताने के लिए प्रिय रंजन जी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसा जो मैंने आपसे नहीं पूछा, जो रह गया हो, जो आप शेयर करना चाहें? दानिश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा रेडियो उड़ान को। नमन आपके ऑर्गेनाइजेशन को, नमन आपको। आपने डिसेबिलिटीज़ के लिए आवाज़ बढ़ाई, आपने हाथ बढ़ाया विद ऑलिव ब्रांच दैट हाउ कैन वी वर्क टुगेदर। हमारा मुहिम ट्रेन के लिए, हमारा मिशन ये हमेशा रहेगा कि हम जितने से ज़्यादा बच्चों को बुला सकें, उनके इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को स्टेबल करें, उनके लिए जॉब्स अवेलेबल कराएं, उनके लिए प्रोग्राम्स मुहैया कराएं। आने वाले कई सालों में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगा कि मोर नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड किए जाएं RPWD एक्ट में। हम चाहते हैं कि मोर नंबर ऑफ स्पेशल स्कूल्स खोले जाएं, मोर नंबर ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स के लिए स्कीम्स बनाए जाएं, जहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनर्स बन सकें इन बच्चों को बेसिक प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और हमारी है कि कैसे उनके लिए करियर बना सकें हम, और उनको कैसे सशक्त कर सकें। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये एक मैसेज नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रिय रंजन जी। दानिश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लिसनर्स, बात की आज हमने प्रिय रंजन साहब से, जो ट्रेन के साथ एसोसिएटेड हैं। 60,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने प्लेसमेंट दिलवाई है। 45 दिन का कोर्स करके आप भी रोजगार हासिल कर सकते हैं। मेरे को बहुत ही फैसिनेट करता है वो ऑर्गेनाइजेशन जो अनस्किल्ड लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा व्हाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब्स की बात करते हैं, उस तबके को हम छोड़ देते हैं कि जो गांव में रहता है, सेमी अर्बन में रहता है, जो अपने हालातों के कारण नहीं पढ़ पाया है, रिसोर्सेज को हासिल नहीं कर पाया है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का होना, क्वालिटेटिव ट्रेनिंग को प्रोवाइड करवाना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कम्युनिटी की एम्पावरमेंट के लिए। कैसा लगा आपको शो, बताइएगा। इसी तरह रेडियो उड़ान पर मुहिम चलती रहेगी, नए नए गेस्ट से आपको मिलवाते रहेंगे, नई नई जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 080-711-75215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार, फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 080-711-75215।